हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग रैंक फाइंड आउट करने के लिए सीख रहे थे। रैंक का मतलब क्या होता है मैं आपको बताया था कि जो गिवन वर्ड है उसके सारे लेटरों को यूज करते हुए जितने भी पॉसिबल वर्ड हैं उसको बनाए जाते हैं और उसको एक डिक्शनरी में अरेंज किया जाता है। डिक्शनरी में जो उसकी पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड क्या, रैंक। डिक्शनरी में जानते ही होंगे लेटरों का अरेंजमेंट क्या होता है, सही है। तो लास्ट टाइम मैं आपको क्वेश्चन करवाया था कि फाइंड द रैंक ऑफ क्या, डरबन। किसका रैंक बताना है, डरबन का। तो हो सकता है बहुत लोग क्लियर नहीं हुए हो क्वेश्चन में, ये भी हो सकता है। अगर जो लोग क्लियर नहीं थे वो देखिए इस क्वेश्चन से क्लियर होने की कोशिश करें। फाइंड द रैंक ऑफ सचिन। किसका रैंक फाइंड आउट करना है भाई, सचिन का। किसका, सचिन का। तो सचिन में मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सबसे पहले ए आएगा, फिर कौन आएगा, सी आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई आएगा, एच आएगा, आई आएगा, सही है। फिर एन आएगा और फिर कौन आएगा, एस आएगा, सही है। सचिन के जितने भी लेटर्स हैं उनको क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। अब क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वर्ड स्टार्टेड विथ, किससे, डिक्शनरी में ए ना, हाँ सर, स्टार्टेड ए, किससे, ए से, ए से स्टार्ट। तो इधर कितने बच जाएंगे, 5 स्पेस बचेगा, 4 5, ये 5 ही है ना, ये तो फिक्स हो गया यहाँ पे। हाँ सर, इससे कितने वर्ड बना सकते हो सर, फैक्टोरियल 5 यानी क्या 120, सही है। क्या ए अपने काम का है, नहीं। पहला अपने काम का कौन रहेगा, एस। पहले अपने काम का कौन रहेगा, एस। अब क्या लिखोगे सर, वर्ड स्टार्टेड विथ क्या, सी। सी से कितने वर्ड बना सकते हो, 3 4 5 यानी फैक्टोरियल 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 120। फिर वर्ड स्टार्टेड विथ क्या, वर्ड स्टार्टेड विथ एच, किससे, एच। एच से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, तो ये भी क्या फैक्टोरियल 5 यानी क्या 120, सही है। फिर क्या वर्ड स्टार्टेड विथ क्या, आई, किससे, आई से। तो इसमें भी क्या 5 स्पेस खाली रहेंगे यानी क्या, इसमें भी क्या फैक्टोरियल 5 यानी क्या 120। आई के बाद क्या वर्ड स्टार्टेड विथ क्या, एन। एन से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, 3 में भी 5 आगे के स्पेस खाली रहेंगे तो अरेंज होंगे लेटर यहीं पे। तो ये भी क्या फैक्टोरियल 5 यानी क्या 120, एन हो गया। अब वर्ड स्टार्टेड विथ एस नहीं फाइंड करोगे आप, टोटल नहीं फाइंड करो, क्यों, एस वाली सीरीज में ही आपको क्या मिलने वाला है, जैसे एस है ना, एसी में तो जाके ढूंढोगे क्या, सचिन। एस का जो कॉलम है उसमें जाके क्या ढूंढोगे, सचिन। तो एस आपके काम का हो गया। वर्ड स्टार्टेड विथ एस, एस को परमानेंटली फिक्स बक्से के अंदर, सही है, हाँ सर, ये तो गया काम से। अब एस वाले कॉलम में आप क्या देखोगे सर, पहले एस ए वाले, फिर एस बी वाले, फिर एस सी वाले, ऐसे ढूंढोगे ना, हाँ सर, ठीक है। तो एस में सबसे पहले क्या वर्ड स्टार्टेड विथ एस ए, अरे ए भी काम का है यार, है ना, तो ये भी पैक हो गया, इसको भी काटो। फिर अब एस ए वाले में जाओगे, एस ए में कौन, एस डबल ए, तो ये तो है नहीं। फिर एस ए बी, फिर एस ए सी, सी भी काम का है यार, सी को भी पैक कर दो, खत्म, सही है, हाँ सर। फिर ऐसे ही एस ए सी, सी ए, एस ए सी, सी बी, सही है। तो ये सब तो पैक हो चुके हैं, अब बच गया कौन, एच। तो एच भी अपने काम का, इसको भी पैक कर दो, सही है, हाँ सर। फिर कौन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई, ये भी काम का है, पैक कर दो। और फिर क्या, ये एन, ये लास्ट एक वर्ड है तो यहाँ एक हो जाएगा। तो रैंक क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा 120 कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है। 5 × 120 + 1 यानी 600, 1 इज करेक्ट आंसर। रैंक ऑफ सचिन क्या होगा, 601। देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, सही है, हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, एक और क्वेश्चन है, फाइंड रैंक ऑफ मदर। किसका रैंक फाइंड आउट करना है, माता जी का। किसका रैंक फाइंड आउट करना है, माता जी का। फाइंड रैंक ऑफ मदर, रैंक ऑफ मदर, किसका रैंक बताना है, मदर का। माता जी का रैंक बताइए, क्लियर हो, हाँ सर। किसका रैंक बताना है, मदर का। तो मदर में सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा आपको कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको जमाइए। तो सबसे पहले ए बी सी डी ई, ई आएगा, आएगा, हाँ सर, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आएगा, सही है, हाँ सर। आई जे एम, एम आएगा, सही है, हाँ सर। फिर ओ आएगा, है ना, पी क्यू आर एस टी, फिर आर आएगा और फिर क्या आएगा, टी आएगा, सही है। देखो तो सही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जमा हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके ऐसे लेटरों क्या किया, अरेंज किया, सही है। तो सबसे पहले आप क्या वर्ड स्टार्टेड विथ क्या लिखोगे, वर्ड स्टार्टेड क्या
किससे, ई से, किससे, ई से, सही है। तो आगे स्पेस कितने खाली हो जाएंगे, 5 स्पेस खाली हो जाएंगे, यानी फैक्टोरियल 5, यानी क्या 120, सही है। हाँ सर, फिर वर्ड स्टार्टेड विद क्या, एच, सही है, ये भी फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ये भी 120, सही है, 5 स्पेस आगे खाली रहेगा। वर्ड स्टार्टेड विद क्या, अब एम, एम अपने काम का है, पैक करो इसको, क्योंकि इसी सीरीज में क्या मिलने वाली है, माता जी, तो एम तो गया काम से, सही है। अब एम वाली सीरीज में जाओगे तो पहले क्या, एम ए, एम बी, एम सी, एम डी, ये तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या एम ई वाले में जाओगे, सही है। एम ई अपने काम का नहीं है, अपने काम का एमओ है, तो वर्ड स्टार्टेड विद क्या, एम ई। तो अब इधर कितने 4 स्पेस बचेंगे, फैक्टोरियल 4, यानी क्या 24, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। वर्ड स्टार्टेड विथ एम ई हो गया, एम ई के बाद क्या जाएगा, एम एच, एम तो फिक्स है हमेशा के लिए ना, हाँ सर, एम एच, तो ये भी क्या जाएगा फैक्टोरियल 4, यानी क्या एच फिक्स नहीं है हमेशा के लिए, एच टेम्पोररी फिक्स है, सही है, हाँ सर, ये भी फैक्टोरियल 4 क्या 24। एम एच के बाद क्या, एम एम, एम तो 2 बार है नहीं, ठीक है। अब वर्ड स्टार्टेड विथ क्या लिखोगे सर, एमओ, एमओ, एमओ काम का है, मदर में एमओ ही आता है, सही है। देख लो भैया, ओ को काट दो, ओ को काट दो, कहाँ एम कट गया और कौन कट गया, ओ कट गया, सही है, हाँ सर। अब एमओ में पहले क्या ढूंढोगे, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया यार, पी क्यू 3 3 6, ई है, आर है, एस कहाँ है भाई, एस नहीं है ना, है ना, तो एस नहीं, टी है, पी क्यू आर एस टी, टी है, ठीक है, क्लियर, हाँ सर। तो अब वर्ड स्टार्टेड विथ एमओ, एमओ क्या ई, एमओ ई, एमओ ई से कितने होंगे, तो फैक्टोरियल 3, यानी क्या 6, सही है। एमओ ई कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 6। वर्ड स्टार्टेड विथ एम ओ, ई के बाद क्या आएगा, एच, एमओ एच, एमओ एच, ये भी आगे का 3 स्पेस खाली रहेगा, यानी क्या 6, देख लो भैया, सही है, हाँ सर। फिर वर्ड स्टार्टेड विथ एमओ एच हो गया, फिर क्या आ जाएगा, एमओ आर, एमओ क्या आर, ये भी क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3, ये क्या 6, सही है, हाँ सर। अब वर्ड स्टार्टेड विथ एम और क्या ओ, आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद तो टी है सर, तो टी अपने काम का है, टी अपने काम का है, टी पैक हो गया, सही है, सही है, हाँ सर। फिर एम ओ टी ई से कितने स्टार्ट होंगे, तो इधर 2 बच जाएगा, यानी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, देख लो भैया, सही है, हाँ सर। एम ओ टी ई के बाद क्या आ जाएगा, वर्ड स्टार्टेड विथ एम ओ टी एच, एम ओ टी, सही है, टी और ई फिक्स हो चुका है, खत्म, इसकी कहानी खत्म, सही है। तो अब क्या हो जाएगा, एम ओ टी एच, एम ओ टी एच, ई क्यों फिक्स हो चुका है यार, एम फिक्स हो चुका है, सॉरी सॉरी, सही है, एम ओ टी एम ओ ई, हाँ एम ओ टी एच, एम ओ टी एच, एच काम का है ना, हाँ सर, ये भी फिक्स, एच भी फिक्स, सही है, ये खत्म। फिर क्या, ई और आर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ई और क्या आर, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, सही है, हाँ सर। तो रैंक बता दीजिए, रैंक कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लो, जो भी आ जाए ऐड कर लीजिए खुद से, जो भी आंसर आ जाए वही आंसर हो जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो रैंक हो जाएगा उसका, सीधा मैं ऐड करके लिख दे रहा हूँ। देख लो भैया, 120 और 120 240 और ये 48 दोनों मिलाकर 240 और 48 288 और 18 और 20, 288 और 20 कितना हो जाएगा, 308 309। माता जी का रैंक कितना होता है, 309। लिख लें, समझ ले अच्छे तरीके से और लिख ले भैया, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, मिटा रहा हूँ, सही है, हाँ सर। स्क्रीन पॉज कीजिए, जल्दी से लिखें, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है। चलिए एक आध 2 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिनमें लेटर रिपीट हो रहे हैं। अभी तक 3 क्वेश्चन में करवाया हूँ, डरवन, सचिन और मदर, उनमें लेटर रिपीट नहीं हो रहे थे। आप फादर का भी रैंक फाइंड आउट कर सकते हो, आप चाहो तो बहुत सारे है ना क्वेश्चन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शुरू में आसान लेना है तो वैसे वर्ड को लेना जिनके लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं। आप अपने नाम का भी रैंक फाइंड आउट कर सकते हो।
अब देखते हैं जिनमें रिपीट लेटर क्या होता है, रिपीट होते हैं, उनका रैंक कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सही है, जिनमें क्या हो रहे हों, लेटर क्या हो रहे हों, रिपीट हो रहे हों, उनके रैंक कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। सही है, हाँ सर। चलिए, तो उस पर अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आराम आराम से समझिए, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा। ठीक है, हबड़ाइएगा, बहुत समस्या जाएगा। 3 क्वेश्चन बताया हूँ अभी तक, तीनों को देखिए अच्छे तरीके से। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखें, दोबारा नहीं समझ में आया तीसरी बार देखें, तीसरी बार नहीं आया चौथी बार देखें। हो सकता है कि रैंक फाइंड आउट करने में स्टार्टिंग में बच्चों को दिक्कत जाता है, तो एक बार में आपको नहीं समझ में आया, उसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। और बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, वहाँ से क्वेश्चनों को करो। जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। सही है, हाँ सर। यहाँ तक लिख लीजिए भैया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, वैसे क्वेश्चन जिनमें लेटर रिपीट हो रहे हों, जिनमें लेटर क्या हो रहे हों, रिपीट हो रहे हों। देखो, मैं आपको पहले ही बताया कि मैं आपको आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि है ना चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, तो नंबर सब लेक्चर बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको कंटेंट ऑलरेडी लगभग मेरी तरफ से जितना हो पा रहा है, यानी जो भी जेईई के सिलेबस में है, मैं उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है आपको, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ कोचिन। कोचिन, कोचिन जो सिटी शहर है ना, किसका रैंक फाइंड आउट करना है भैया, कोचिन का। सही है, हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, रैंक ऑफ कोचिन, COACHIN, कोचिन, किसका रैंक फाइंड आउट करना है, कोचिन का, COACHIN। ये क्वेश्चन IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में आया था। मैं आपको खास बात बता दूं, रैंक ऑफ कोचिन कहाँ पूछा गया है, IIT एडवांस में पूछा गया है। सही है, हाँ सर। चलिए ध्यान दें, तो रैंक ऑफ अपने को कोचिन चाहिए, तो कोचिन में सबसे पहले क्या करेंगे, लेटरों को अरेंज कर लेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। A 2 टाइम्स C है ना, हाँ सर, 2 बार क्या है, C है, ACC, ठीक है, ABCDEFGH I हो जाएगा। ठीक है ना सर, I हो जाएगा, MNO N हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। देख लो भाई, देख लो। सही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या किया, इनको अरेंज किया। अब क्या लिखोगे, सबसे पहली बात, वर्ड स्टार्टेड विथ, वर्ड स्टार्टेड किससे, सर A से, सर किससे, A से। तो कितने खाली स्पेस बचेगा, 3 और 3 6, 3 और 3 6, यानी फैक्टोरियल 6। अच्छा, ये C तो फ्री है ना अरेंज होने के लिए, दोनों C, हाँ सर। क्यों, फिक्स कौन है, A है ना अभी, हाँ सर। तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का क्यों डिवाइड किया है, बात समझ में आ रहा है, क्यों, C 2 बार आया है। सही है, तो 720 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 360, 360। सही है। अब वर्ड स्टार्टेड विथ C, किससे, C से, इसी में तो कोचिन है, हाँ सर। कोई एक C को फिक्स कर लो, किसी भी एक को। सही है, हाँ सर। तो C वाले में क्या चाहोगे आप, CA CB CC ऐसे वाले ना, हाँ। तो वर्ड स्टार्टेड विथ क्या, CA, वर्ड स्टार्टेड विथ क्या, CA। ये फिक्स हो चुका भैया, ये अरेंजमेंट में भाग नहीं लेगा ये वाला C। तो वर्ड स्टार्टेड विथ क्या, CA। तो आगे कितने खाली स्पेस बचेंगे, 5। तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5, यानी क्या, 120, 120। मुझे ये बताओ, क्या फैक्टोरियल 2 का डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि एक C यहाँ फिक्स हो चुका है सर, वो नहीं हिलने वाला यहाँ से, तब तो सिंगल C बच जाएगा ना आगे में, हाँ सर। अब क्या लिखोगे सर, वर्ड स्टार्टेड विथ CC, किससे, CC, ये भी क्या, फैक्टोरियल 5, 120।
सही है, हाँ सर। फिर व्हाट स्टार्टेड विथ, सही है, ये सी और सी सी के बाद क्या आ जाएगा सी एच, सी एच ये क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5, ये क्या आ जाएगा 120। व्हाट स्टार्टेड विथ सी, सही है, सी एच के बाद क्या आ जाएगा सी आई, सी आई, सही है, ये भी आगे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5 120। फिर व्हाट स्टार्टेड विथ क्या करोगे सर, सी आई के बाद सी एन, सी एन ये भी क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5 यानी क्या 120। देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट स्टार्टेड विथ सी एन लिख लिया अपन, कितना फैक्टोरियल 5 120। सी एन के बाद क्या आ जाएगा सी ओ, बट स्टार्टेड विथ क्या सी ओ, सी ओ तो अपने काम का है यार, फिक्स हो गया है सी ओ, सी ओ अपने काम का है, सी गया और ओ गया, ठीक है। तो सी ओ वाली लिस्ट में पहले क्या सी ओ ए, सी ओ ए, अरे सी ओ ए भी काम का है यार, हाँ सर फिक्स करो इसको, इसको फिक्स करो, खत्म, ये भी एक खत्म हो गया है ना। अब सी ओ ए वाले में क्या सी ओ ए बी, सी ओ ए ए, ऐसे ना सी ओ ए बी, तो क्या सी ओ ए और फिर क्या बट स्टार्टेड विद सी ओ सी, सी भी काम का है यार, फिक्स करो इसको भी, भागवे हो गया, हाँ सर सही है। अब फिर तो सब अल्फाबेटिकल में दिख रहे हैं, सी एच आई एन, एच आई एन सब अल्फाबेटिकल ही दिख रहे हैं। तो इस ये एक वर्ड काउंट किया जाएगा, इसको देख लीजिए, ये कोचिन हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। रैंक इनको सबको ऐड कर लीजिए, तो रैंक हो जाएगा क्या, रैंक क्या हो जाएगा, रैंक इज इक्वल टू ये देख लो 360 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 120 और प्लस क्या 1, सही है, यानी 961। कोई दिक्कत नहीं सर, ये आईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द रैंक ऑफ स्मॉल, ये जेई मेन में पूछा गया है, रैंक ऑफ स्मॉल, किसका रैंक बताओ भाई, रैंक ऑफ स्मॉल, ए से में डबल एल, रैंक ऑफ किसका बताओ स्मॉल, सही है, सही है, हाँ सर। अच्छा, रैंक ऑफ स्मॉल में सबसे पहले क्या करोगे आप सर, अल्फाबेटिकल और में अरेंज करोगे, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एम एन एल, है ना, सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एल, है ना, एल हो जाएगा, ये हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा और क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, सही है, हाँ सर। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, मेंस का है, पूछा हुआ ये 2-3 साल पहले 17 या 18 में पूछा गया है। तो व्हाट स्टार्टेड विथ क्या, ए फाइंड करोगे क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा 4 लेटर बच गए, फैक्टोरियल 4 और एल 2 बार है, रिपीट होगा, सही है, सही है, हाँ सर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 12। व्हाट स्टार्टेड विथ, अब क्या एल, ये एल फिक्स हो गया भाई, ये एल फिक्स है यहाँ पे, है ना, हाँ सर ये एल फिक्स है, तो उधर कितना हो जाएगा, उधर 4 स्पेस बचेंगे, यानी फैक्टोरियल 4 यानी क्या 24, सही है, हाँ सर। अब व्हाट स्टार्टेड विथ क्या लिखोगे सर, एम, डबल एल मत लिखना, ठीक है, कि फिर एक एल ये और एक एल ये वाला सर, ऐसा नहीं। व्हाट स्टार्टेड विथ क्या एम, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, अब तो एल दोनों फ्री हैं, यानी कितना 12, सही है, देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। व्हाट स्टार्टेड विथ एम के बाद क्या एस, एस काम का है, घेरो इसको, काम का है, घेराबंदी कर दो, ठीक है, सही है तक, हाँ सर। फिर क्या व्हाट स्टार्टेड विथ क्या एस ए, एस ए, तो कितने स्पेस बच जाएंगे यार 3, यानी फैक्टोरियल 3 और एल 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी क्या 3, सही है। व्हाट स्टार्टेड विथ एस, एस ए हो गया, एस एल, एस एल, सही है। व्हाट स्टार्टेड विथ क्या एस एल, व्हाट स्टार्टेड विथ क्या एस एल, एक एल फिक्स हो गया है, यानी फैक्टोरियल 3 2 का डिवाइड नहीं होगा, यानी ये भी क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा एस एल के बाद क्या आ जाएगा यार, व्हाट स्टार्टेड विथ एस, सही है, एस एल के बाद क्या एस एम, एस एम तो काम का है यार, हाँ सर फिक्स कर लो इसको, एस एम भी फिक्स हो गया। फिर क्या ए हो जाएगा, फिर एस एम ए, फिर क्या डबल एल, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, देख लीजिए। तो ऐड कर दीजिए, तो रैंक आ जाएगा इसका, मेरे ख्याल से 58 आ रहा होगा, देख लो ऐड करके कितना आ रहा है ना, ये 48 और 3 51 और 6 57 और 1 58,
देख लीजिए भैया, देख लो, सही है। हाँ सर, आप एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द रैंक ऑफ मयंक, फाइंड द रैंक ऑफ मयंक। आपका ये होमवर्क है, रैंक ऑफ मयंक। बाकी क्वेश्चन करना बुक से, सफिशिएंट है इतना क्वेश्चन। मैं लगभग आपको 5 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, सही है, और एक होमवर्क दे दिया हूँ। फादर भी लिख सकते हो, फादर का रैंक बताओ, क्लियर हो तो लिख लो यहाँ तक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, यहाँ तक लिख लीजिए बड़े आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर, चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, अपने को आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, है ना। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। तो रैंक वाले क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, आराम आराम से रहिए, बिल्कुल समस्या नहीं जाने वाला है, ठीक है। हाँ सर, चलिए भैया, ठीक है। हाँ सर, चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, मिटा रहा हूँ भाई। कुछ और छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे निकल जाएंगे। और मैं आपको कुछ इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना, वो नहीं पीछे पढ़ाया हूँ, वो नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले। जैसे मैं आपको तो पढ़ाया था x × y = 12, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों से ही रिलेटेड पढ़ा तो दिया हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन कराऊंगा। जैसे 3 नंबर मल्टीप्लाई में रहेंगे तब क्या करेंगे, 4 नंबर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे तब क्या किया जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, आपको लॉजिक दे दूंगा, 1-2 क्वेश्चन बताकर, 2 क्वेश्चन बताकर, और उसके बाद आप खुद से करते रहना, ठीक है। हाँ सर, तो उससे पहले कुछ 2 और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको अपन कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, लिखिए नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पीपल। क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पीपल, क्या बोला गया है, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन ए लाइन, कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन, है ना। 8 पीपल को एक लाइन में अरेंज कर रहे हो, कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन, सही है, कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन इफ ए एंड बी मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर, इफ ए एंड बी must be next of each other, also C and D, also C and D must be next of each other, next of each other, ठीक है। 8 पीपल हैं, इनको लाइन में अरेंज करना है, कहाँ अरेंज करना है, लाइन में अरेंज करना है, जिनमें बोला गया है कि ए और बी एक दूसरे के आगे पीछे हो, जैसे ये ए है उसके बगल में बी हो, या फिर ये बी है उसके बगल में क्या हो, ए हो, मतलब ए और बी एक ही साथ रहें, ये बोला गया है इनडायरेक्टली, ये समझो। और सेम चीज किसके लिए बोला गया है, सी और डी के लिए। इसमें क्या रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ है, सही है। हाँ सर, टोटल वेज क्या हो जाएगा, टोटल वेज इज इक्वल टू ए और बी को बांध लो अगर एक साथ रहने हैं तो, सही है। ऐसे किसको बांध लेंगे, सी और डी को बांध लिया। हाँ सर, ये भी बन गए और कौन बन गया, सी और डी, बाकी कितने लोग बच जाएंगे, 4 लोग,
4, तो 4 ये और 2 ये, 2 डब्बा, तो टोटल वेज क्या हो जाएगा? टोटल वेज हो जाएगा, ध्यान देना भैया, क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 6 इंटू, ये अंदर में दोनों उछल कूद मचा सकते हैं, फैक्टोरियल 2 इंटू ये दोनों अंदर में उछल कूद मचा सकते हैं, फैक्टोरियल 2, और ये कितना आ जाएगा? जो भी इंटू करके आ जाए, है ना, वही आंसर हो जाएगा। देख लेना भैया क्या आ रहा है इंटू करके, ठीक है, आपका काम इंटू करना, सही है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, टोटल, ऐसे ही फालतू का क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ। टोटल भावेल 4 है, भावेल क्या है? 4 है। कॉन्सोनेंट्स क्या है? 6 है, फालतू का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खेल नहीं क्वेश्चन में इसमें। कॉन्सोनेंट 6 है, ठीक है। वर्ड्स ऑफ 6 letter is to be formed, a words of 6 letters is to be found, एक वर्ड बनाना 6 लेटर का, is to be found in which जिसमें बोला गया है two vowels and 4 consonants, 2 vowels and 4 consonants। देख लीजिए क्वेश्चन को पढ़ लें, क्या बोला गया है? टोटल भावेल बोला गया है 4 हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 6 हैं। एक वर्ड बनाना है, क्या बनाना है? एक वर्ड बनाना है, ठीक है। कितने लेटर के? 6 लेटर के, इज टू बी फॉर्म्ड, सही है। इन विच 2 भावेल्स, जिसमें भावेल्स कितने हो? 2 हो, ये ई लिखा हुआ है। इन विच 2 भावेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। देख लीजिए टोटल वर्ड्स क्या हो जाएगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। हाँ सर, क्यों? जितना लेटर का वर्ड बनाना है उससे ज्यादा लेटर है अपने पास, तो 4 में से कितने भावेल चाहिए आपको? सर 2 भावेल। और 6 कॉन्सोनेंट्स में से कितने कॉन्सोनेंट चाहिए? सर 4 कॉन्सोनेंट, ठीक है। 6 का सिलेक्शन हो गया। और लेटरों का अरेंजमेंट ही क्या? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स होता है, यानी 6 लेटर हैं तो इंटू क्या? फैक्टोरियल 6, खत्म, कोई बचा नहीं कुछ, ठीक है। हाँ सर, लिख लीजिए, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, मिटा रहा हूँ भाई, लिख लो आराम से, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं सर, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे सर, आगे निकलेंगे सर, ठीक है। अगला हेडिंग डालें सर्कुलर परमुटेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन सर्कुलर परमुटेशन, सही है। हाँ सर, छोटा सा हेडिंग है, इसको भी देख लेते हैं, अच्छे तरीके से निहार लेते हैं, और इसमें भी पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई ज़्यादा मेहनत आपको, सही है, नहीं लगने वाला है। तो आगे हेडिंग डाले क्या? सर्कुलर परमुटेशन, सही है। हाँ सर, मैं बहुत दिनों के बाद शायद परमुटेशन नाम ले रहा हूँ, नहीं हाँ सर, लेकिन यहाँ भी कोई एनपीआर वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं लगाने वाले हैं, ये बात आपको मालूम रहे, सही है। हाँ सर, तो आपको एनपीआर और एनसीआर दोनों पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे कोई आपको परमुटेशन आगे पढ़ाएगा तो सही में आपको टफ लगेगा ये चीज़। आप मेरे लेक्चर को A to Z फॉलो कीजिए। पीएमसी में मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंप्लीट तो नहीं बोलता, मैं पूरी गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 70% आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि चीज़ें आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, और मेहनत करोगे तो वो 80 to 90% में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी 100% की गारंटी किसी भी चैप्टर में नहीं लेता है, अगर वो लेता है तो महा बेवकूफ़ है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सही है, सीधी बात। हाँ सर, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और लिखिए सर्कुलर परमुटेशन, क्योंकि आईटी वगैरह में 90% स्कोर करना तो बहुत बड़ी बात है यार, 90% स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बोर्ड नहीं है कि 99% ले आए, वो तो पता ही होगा बहुत लोग को। सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर क्या? परमुटेशन, सही है। तो सबसे पहली बात लिखे, है ना, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड on a circle in factorial n-1 ways।
क्या बोला गया है, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो उनको सर्कल पे कितने तरीके से अरेंज करोगे, फैक्टोरियल n-1 बेस से, मतलब उससे एक कम फैक्टोरियल। और लाइन में क्या, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से अरेंज करते थे, फैक्टोरियल n तरीके से। सही है, इंपॉर्टेंट बात डिस्टिंक्ट, ये ध्यान रहे। सही है, हाँ सर। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को मेरा कहना यह है कि आप सर्कल पे कितने तरीके से अरेंज करोगे, फैक्टोरियल n-1 बेज में। अब इसका लॉजिक अगर थोड़ा सा आप समझना चाहते हो तो समझ लो ऐसे 1 2 3 4, ये एक लाइन है। अब लाइन को मोड़ दिया, आप लाइन को ऐसे मोड़ के मिला दिया, क्या बन जाएगा, सर्कल, है ना। इसको ऐसे सर्कल बनाओगे तो ये दोनों ऐसा बोलते हैं लोग कि कोइंसाइड हो जाते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं कि कोइंसाइड हो जाते हैं। तो ये दोनों तो मिलके एक हो गए और ये 2 3, तो 4 लोग हैं, तो 4 लोग को सर्कल पे कितने तरीके से अरेंज करोगे, फैक्टोरियल 3, ऐसा बोला गया कि ये दोनों एक ही बन गए और 2 ये मोड़ने पे। सही है, क्लियर हो। तो बस आपको इसको ध्यान रखना है कि ये सर्कल पे एक कम फैक्टोरियल से अरेंज करते हैं। अच्छा, ये जो टोटल है ये क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है ना, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिलाकर है ना, क्लियर हो। दोनों अरेंजमेंट को मिलाकर क्लॉकवाइज को अलग बोला जा रहा है यहाँ पे और एंटी क्लॉकवाइज को अलग बोला जा रहा है। अच्छा, इफ मान लिया जाए कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड क्या, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है, सेम है, देन टोटल वेज जो हो जाएगा, जो कुल तरीके होंगे टोटल वेज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अरेंजमेंट बोलते रहे हो, तो मान लो कि क्लॉकवाइज कितना है x और एंटी क्लॉकवाइज में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, दोनों को एक ही चीज बोल रहे हो। हाँ, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितना, फैक्टोरियल n-1, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 बाई क्या 2। सही है, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को एक ही अरेंजमेंट बोला गया है तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत रेयर केसेज में आता है ना, एक आध दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। सही है, उनको भी लिख लेते हैं अपन, कहाँ कहाँ पे आता है, 2 3 जगह पे आएगा। आपका किताब में तो मैक्सिमम 2 ही जगह देखा जाएगा। नोट करके क्या लिखना है, इन केस ऑफ गार्लैंड, है ना, गार्लैंड मतलब माला बोल सकते हो, एंड नेकलेस मतलब हार जो महिलाएं पहनती हैं, नेकलेस देख लेना भाई स्पेलिंग क्या होता है नेकलेस का, है ना, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। नेकलेस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होता है, सेम बोला जाता है, सेम मान के आपको चलना है। नहीं भी किताब में बोला गया है तो भी आपको सेम लेके चलना है कि इन केस ऑफ गार्लैंड एंड नेगलेक्ट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या सेम लेके चलना है। क्या करना है, सेम लेके चलना है। क्लियर हो। हाँ, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, मान लो कि टोटल बॉयज कितने हैं, 4 हैं, टोटल बॉयज 4 हैं। सही है। इन हाउ मेनी वेज they are seated on round table, they are seated 6 कर देते हैं ना, टोटल बॉयज कितने हैं 6, they are seated on a round table। एक राउंड टेबल पे कितने तरीके से आप बैठा सकते हो, तो 6 लड़के हैं, राउंड टेबल मतलब क्या, सर्किल है ना, तो सर्किल पे कितने तरीके से बैठा सकते हैं। टोटल वेज क्या हो जाएगा, टोटल वेज हो जाएगा सर सर्किल पे जितने हैं उससे एक कम, तो फैक्टोरियल 6 माइनस क्या 1, यानी क्या फैक्टोरियल 5 वेज, फैक्टोरियल क्या 5। देख लो भैया 120 इज करेक्ट आंसर। सही है ना, लिख लीजिए यहाँ तक। सही है। मान लो कि आपको बोला गया है टोटल मेन जो हैं वो 8 हैं। सही है, तो आपको अरेंजमेंट बताना है, यानी कितने तरीके से आप बैठा सकते हो, अरेंजमेंट ऑन अ सर्कुलर टेबल, ऑन क्या सर्कुलर टेबल पे कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो कितना आ जाएगा टोटल वेज, टोटल वेज क्या हो जाएगा भाई, टोटल वेज जो हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8-1, यानी क्या फैक्टोरियल 7 वेज। यही ना, देख लो भैया फैक्टोरियल क्या 7 वेज। सही है, यानी जितने लोग हैं उससे क्या कर देना है, एक कम कर देना है, सर्किल पे सीधा फंडा। सही है। हाँ सर, अगले नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कुछ सर्कुलर परमुटेशन में घुमावदार वाले क्वेश्चन, थोड़ा बहुत घुमावदार रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। लिख लीजिए भैया यहाँ तक।
सही है, हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई।